अपने आप को छुप करते हो, कैसे वॉलंटियर के आपके आप को दिखाते हो और कैसे आप इस व्यवस्था को बनाते हो, सबसे देवराज जी बोलेंगे। धन्यवाद। सबसे पहले भारत माता की जय बोलेंगे। भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, इंकलाब। धन्यवाद। आज जंतर मंतर पर इस देश के जो भविष्य है, हमारे बच्चे, उनकी शिक्षा की व्यवस्था में सुधार के लिए जिस तरह से ये अनशन चल रहा है, आदरणीय सोनम वांगचुक जी के, अभिजीत जी के नेतृत्व में, और यहाँ पर अनशन में बैठी बहन नेहा, मनीष जी, यामीन जी तथा यहाँ पर मौजूद सभी सम्मानित हमारे नौजवान साथियों, आज जिस तरह से ये जो लड़ाई है, ये कोई छोटी लड़ाई नहीं है। मैं तो ये कह सकता हूं कि ये लड़ाई देश की आजादी की लड़ाई से कम नहीं है। जिस तरह से हमारे पूर्वज, जिन्होंने, हमारे पूर्वजों ने हमारे इस देश को आजादी दिलाई, लाखों बलिदानों के बाद हमारा देश आजाद हुआ, और जब 1857 में पहली क्रांति की लड़ाई शुरू हुई, आजादी की लड़ाई शुरू हुई, उस समय हमारे देश की आबादी लगभग 30 से 35 करोड़ के आसपास रही होगी। उस समय भी जहां हमारे पूरे देश के सभी लोग आजादी चाह रहे थे कि हमारा देश आजाद हो, ऐसे ही आज भी सभी लोग ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों की शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो। जैसे उस समय अंग्रेजों के साथ में, अंग्रेजों का साथ देने वाले भी ये चाह रहे थे कि हमारा देश आजाद हो, ऐसे ही आज जो इस तानाशाही सरकार का साथ देने वाले भी चाहते हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो सड़कों पर नहीं उतर पा रहे हैं। उस समय हमारे देश की आजादी की लड़ाई में, जहां 30-35 करोड़ की आजादी में कुछ ही लाख लोग आगे आए थे, और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि उस समय 30-35 करोड़ की आबादी वाले इस देश में अगर 2 करोड़ लोग भी एक दिन के लिए सड़कों पर आ गए होते, तो अंग्रेज क्या, अंग्रेजों के बाप को भी उसी टाइम भाग जाना पड़ता। 100 साल तक अंग्रेजों की लड़ाई, अंग्रेजों से लड़ाई नहीं चलती, और ऐसे ही आज लगभग 150 करोड़ का हमारा देश है, और सब ये चाहते हैं कि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो। लेकिन आज जिस तरह से यहाँ पर हजारों की संख्या दिखाई दे रही है, लेकिन मैं इस बात को कह सकता हूं कि अगर इस 150 करोड़ के देश में अगर एक दिन के लिए, अगर मात्र 4-5 घंटों के लिए भी अगर कहीं थोड़े से लोग, 1-2% लोग भी, अगर 2-4 करोड़ लोग भी अगर सड़कों पर एक दिन 2-4 घंटे के लिए सड़कों पर आ जाए, तो मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूं कि सरकार क्या, सरकार के बाप को भी झुकना पड़ेगा, सरकार के बाप को भी झुकना पड़ेगा। आज जिस तरह से मैं तो यही कहना चाहता हूं, मैं भी विधायक रहा हूं, मिनिस्टर रहा हूं, लोकसभा का कैंडिडेट भी रहा हूं, पीलीभीत जिले से आता हूं। गौरव गांधी जी के अगेंस्ट 4.5 लाख वोट मुझे जनता ने वहां पर दिए थे। मैं आपके बीच में इसीलिए आया हूं कि हम हिंदुस्तानियों का खून ठंडा नहीं है, हमारा खून खौलता है जब हम देश के बेटे बेटियों पर जब हम अत्याचार देखते हैं। जिस तरह से तानाशाही सरकार ने आज ये हमारे इस अनशन को प्रभावित करने का काम किया है, मैं ये चेतावनी देना चाहता हूं कि इस देश का युवा जाग चुका है, और अब ये चुप नहीं रहेगा। निश्चित तौर पे इस सरकार को झुका कर रहेगा, अपनी मांगों को बनवा कर रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आए सर, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पीछे जाकर मेरी आवाज सुन रहे हैं, आप लोग